हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अभी हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें जो है एबनॉर्मल लॉस का एसेसमेंट दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से आप लोग देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। राम एंड रहीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 3:2. They admit Lakshman for 1/5 share. For this purpose, the goodwill of the firm should be valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit। कहा जा रहा है कि इसमें दो पार्टनर हैं पहले से, राम और रहीम, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं लक्ष्मण, जो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ गुडविल निकालना है, जिसमें फॉर्म का जो है 3 इयर्स परचेज ईयर्स बेसिस लिया जाएगा गुडविल निकालने के लिए, और लास्ट 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट लिया जाएगा। तो नीचे में ऑलरेडी प्रॉफिट दिया है। द प्रॉफिट्स वेयर 2009 का 50,000 है, 2010 का 60,000, 2011 का 40,000, 2012 का 65,000 और 2013 का 80,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप लोग देख लेंगे क्या दिया हुआ है। द प्रॉफिट्स ऑफ 2012 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 5,000 फॉर लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। यानी 2012 में जो प्रॉफिट हुआ है उसका कैलकुलेशन कब कैसे करेंगे? आफ्टर चार्जिंग 5,000 लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, यानी जो 5,000 का गुड्स जला हुआ है, जो लॉस हुआ है, उसका एडजस्टमेंट करने के बाद करेंगे। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, इस तरह से हम लोग को गुडविल निकालना है। तो चलिए इसके बाद हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। अब सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। यहाँ ईयर लिखेंगे और यहाँ पे जो है हम लोग का प्रॉफिट ऑब्लिक ब्रैकेट में लॉस, अगर लॉस होता है तो लेस होगा, इसलिए ऐसा सिंबल दिया गया है ₹50 अंडरलाइन। तो हम लोग 1 by 1 करके ऊपर से प्रॉफिट नोट कर लेंगे। ईयर 2009 प्रॉफिट हुआ है 50,000। नेक्स्ट ईयर 2010 और प्रॉफिट हुआ है 60,000। अब 2000 हम लोग आ जाएगा 11, इसमें जो हम लोग का प्रॉफिट हुआ है ₹40,000। अब उसके बाद से 2012, जो 2012 में हम लोग का कैलकुलेशन है, तो सबसे पहले अब हम कैलकुलेशन देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2012 का जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो आइए 2012 का जो प्रॉफिट है उसका वर्किंग नोट देख लेते हैं। तो वर्किंग नोट लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ 2012 प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस बाय फायर। एबनॉर्मल लॉस कभी भी अगर होता है तो आप लोगों को थ्योरी में बताया गया है पहले, या मेरे पहले इसको वीडियो में भी बताया है कि एबनॉर्मल अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट के संग ऐड होगा, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो जो है लेस होगा। तो यहाँ पे लॉस हुआ है तो ऐड होगा। तो कैसे होगा देखिए, तो लिखेंगे 2012 प्रॉफिट ₹65,000, ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस ₹5,000। तो ये हम लोग का टोटल हो गया 70,000। ये आया हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट, ये हुआ नॉर्मल प्रॉफिट। इसी नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग को लेना है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने 2012 का जो है वर्किंग नोट देखा, तो वहाँ पे हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के बाद आ गया 70,000, और यहाँ लिख देंगे सी नोट, यानी जो हमने नोट बनाया उसको देखें, इससे पता चल जाएगा ये कैसे आया हुआ है। इसके बाद से हम लोग 2013 का प्रॉफिट लिख लेंगे। 2013 में हम लोग का यहाँ पे जो 80,000 है, 80,000 लिख लेंगे। अब उसके बाद से इस प्रॉफिट को जोड़ लेंगे, ऐड करेंगे कि टोटल प्रॉफिट क्या है। तो ये होगा हम लोग का जोड़ने के बाद टोटल प्रॉफिट। ऐड करने के बाद ये हम लोग का आ जाएगा टोटल, ये जो है 3 लाख
यानी टोटल प्रॉफिट 3 लाख आया। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट यहाँ भी एक चीज़ और लिख दिया जाता है आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी कोई भी एडजस्टमेंट रहेगा करने के बाद। आफ्टर एडजस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम लोग का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो है 3 लाख आया है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, यानी हम लोग का 5 ईयर्स, 1 2 3 4 5 ईयर्स का प्रॉफिट लिए हैं यहाँ पे 5 ईयर्स। तो कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा हम लोग का यहाँ 60,000 जो आया एवरेज प्रॉफिट। हम इसके बाद हम लोग वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लेंगे। देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका है 60,000, उसको लिखेंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है हम लोग के सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ है। ऊपर में आप लोग यहाँ देखिएगा कि नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है 3 ईयर्स। तो हम लोग क्या करेंगे 3 से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 ईयर्स। तो 60 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का वैल्यू ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा 1,80,000 रुपीज़। तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा 1,80,000। तो देखिए बहुत सिंपल सम्स है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए, एग्ज़ाम में आता है। टोटल सम्स को अच्छे से देखिए, ये सम्स है। इसमें जो है 2 पार्टनर पहले से है, उनका प्रॉफिट रेशियो 3:2 है। एक नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है, एडमिशन हो रहा है। तो हम लोग को इसमें गुडविल निकालना है जिसमें बेसिस है 3 ईयर्स परचेज और लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। ये प्रॉफिट 5 ईयर्स का यहाँ ऑलरेडी मेंशन है। और यहाँ पे हम लोग जो है 2012 का एक एडजस्टमेंट भी दिया गया है कि 5,000 रुपीज़ जो है लॉस बाई फायर हुआ है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और करने के बाद कैसे निकालेंगे। तो पूरा ये वीडियो एक कैलकुलेशन है यहाँ पे सभी का। 2012 में देखिए 70,000, यहाँ पे सी नोट दे दिया कि नोट्स में देखिए ना पड़ेगा ये कैसे आया। एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल प्रॉफिट 3 लाख, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखने के बाद ये पुट किया गया 3 लाख डिवाइड बाई 5 आ गया 60,000। और एट द एंड हम लोग वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लिए, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 ईयर्स आ गया हम लोग का टोटल 1,80,000। और एक बार फिर से नोट्स इसका देख लीजिए कि कैलकुलेशन ऑफ 2012 प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉसेस बाय फायर। अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस होता है तो वह प्रॉफिट के संग ऐड होता है, अगर एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट होता है तो वह लेस होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, लॉस हुआ है तो इसलिए यहाँ पे ऐड हुआ है। 2012 का प्रॉफिट 65,000 ऐड एबनॉर्मल लॉसेस 5,000, टोटल हम लोग का जो है प्रॉफिट आ गया नॉर्मल प्रॉफिट 70,000। तो एक बार से रिवाइज आपका फिर से हो गया। तो आप लोग ध्यान रखिए, अच्छे से बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।